ऐसा नहीं जाना जाता था कि इन फ्यूचर हमें लड़ना भी पड़ेगा, तो हमारे पास न उस हिसाब के वेपन्स थे, न ही हमारे पास क्लोथिंग होती थी। ये 2 मेडल जो मैं अपनी छाती पर लगाती हूँ, ये कारगिल की लड़ाई से जीते हुए हैं। ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, मेरे जीवन का हिस्सा है, ये मेरी आइडेंटिटी है और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये मौका मिला। पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ही एडवांस्ड हो गए हैं हम, बहुत अच्छा है। अभी सिंदूर का एग्जांपल ले लीजिए, और ये तो है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 26 जुलाई 1999 वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना ने करगिल की दुर्गम चोटियों पर तिरंगे का परचम लहराकर देश का गौरव बढ़ाया था। करगिल विजय दिवस न केवल एक युद्ध की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां हर कदम पर मौत मंडराती थी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को मजबूती से न सिर्फ कुचला है, बल्कि ऑपरेशन विजय को कामयाब भी बनाया है। छब्बीस जुलाई 1999 भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जब भारत ने पाकिस्तानी साजिश को नेस्तनाबूद करते हुए अपना विजय परचम लहराया। एक ऐसी जंग जिसने भारत के सैनिकों के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति को दुनिया के सामने रखा। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर दुश्मन की साजिश को नाकाम किया। 1999 की सर्दियों में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौते से शांति की उम्मीद जगी थी, पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों टाइगर हिल से द्रास और तोलोलिंग तक धोखे से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का मकसद था श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना और भारत की संप्रभुता को चुनौती देना। यह दर्शाता है कि कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य आयोजन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जो खामोश खड़े थे बर्फीली चौकियों पर, उनकी दुआ से ही महफूज है ये वतन। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और .4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं, और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। बटालिक और मुश्कोह घाटी में छिपे दुश्मनों ने भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे भारत ने अपने साहस और शौर्य से ध्वस्त कर दिया। कारगिल की चोटियां 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थीं, जहां ऑक्सीजन की कमी और -20 डिग्री का तापमान सैनिकों की हिम्मत को परख रहा था। 80 डिग्री तक खड़ी चट्टानों पर दुश्मन की भारी फायरिंग का सामना करना हो या फिर बर्फीले तूफानों में लगातार डटे रहना, इस सबको नजरअंदाज करते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सीमा से खदेड़कर एलओसी के उस पार धकेला जा सके। भारत माता के महान सपूतों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की,
उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ग्रेनेडियर्स, गोरखा रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स जैसी इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स को ये लक्ष्य मिला और इन शूरवीरों ने असंभव को संभव कर दिखाया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने के लिए सैनिकों ने रातों रात चढ़ाई की, जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। 59 दिनों की इस जंग में भारत ने 527 वीरों को खोया, लेकिन दुश्मन को खदेड़कर अपनी हर इंच जमीन वापस ली। ये युद्ध केवल सैन्य जीत नहीं, बल्कि भारत की एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिकों का शौर्य और बलिदान हमारी आजादी की नींव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज का दिन हमें उन शहीदों को याद करने का मौका देता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा की। ऑपरेशन विजय की सफलता ने विश्व को दिखाया कि भारतीय सेना की ताकत और संकल्प अटल है। टाइगर हिल, द्रास और साथ ही बटाले की लड़ाइयां आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव जगाती हैं। कारगिल विजय दिवस हमें प्रेरणा देता है कि एकता और दृढ़ निश्चय से कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। कारगिल युद्ध में भारत की विजय की 26वीं सालगिरह है। जीत का जश्न है तो 527 जवानों की शहादत आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। आज आपको शहादत के कुछ ऐसे ही किस्से, वीरता की अद्भुत कहानियां दिखाएंगे जो सबूत हैं पाकिस्तानी नापाक इरादों को कैसे भारतीय जवानों ने अपने दमखम से कुचल कर रख दिया। शुरू से ही उसका तन मन धन बस देश के लिए समर्पण था। जिस तरह से उसने छोटे में अपना फैंसी ड्रेस में अपना बोला था मैं देश के लिए अपने एक एक खून बहा दूंगी, उसने अपने आगे वाले फ्यूचर में करके दिखाया। उसने कारगिल में जो युद्ध दुश्मनों को उसे खदेड़ के दिखा दिया। जब बहुत छोटे थे तो वो तब भी सेना में जाने की बात करते थे। क्योंकि मेरे पापा आर्मी से है तो उसको शुरू से बचपन से उसको आर्मी में जाने का शौक था। गर्व है सारे शहीदों पर जिन्होंने कारगिल के युद्ध में इतिहास रच दिया, दुश्मनों को दिखा दिया कि भारत में प्रवेश करने की कहीं से भी कोशिश नहीं करेंगे। ये शेरों का देश है, भारतीय सेना शेर है, शेरों से भिड़ने की कोशिश ना करें। उसके अदम्य साहस को देखते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा जब नगर आए सेना का सबसे महापौर थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी, उन्होंने ये वाटिका बनवाई थी। बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जिसका मुझे भी गर्व है और कारगिल युद्ध जीतने में पूरे देश को पूरा गर्व है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान साजिश को नाकाम करने और घुसपैठियों को भारतीय जमीन से खदेड़ने का मिशन ऑपरेशन विजय जब शुरू हुआ तो एक 18 साल का नौजवान भी इस मुहिम का हिस्सा था। नाम था योगेंद्र सिंह यादव। 18 ग्रेनेडियर्स के इस जवान ने अपनी टीम के साथ पाकिस्तानी पोस्ट पर विषम हालात में हमला किया। पाकिस्तानियों की 16 गोलियां शरीर को भेद कर पार हो गई, लेकिन भारत मां के इस सपूत ने मौत को मात देते हुए अपना मिशन पूरा किया और इन्हें भारतीय इतिहास में सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता का खिताब हासिल हुआ। उन्होंने 99 का कारगिल युद्ध लड़ा था। अच्छा जी। उनके गोली भी लगी थी? 16 गोली लगी थी।
अच्छा जी। जिस तरीके से आपके पूरे परिवार में देखा गया कि जो आपका बैकग्राउंड है वो सब आर्मी से रहे हैं, जी। आपके फादर का क्या नाम था और वो कौन कौन सी युद्ध में शामिल रहे? हमारे पिताजी का नाम था रामकरण सिंह यादव अच्छा और उन्होंने 1965 और 1971 का युद्ध लड़ा था। अच्छा। वो भी आर्मी में ही थे, कुमाऊं रेजिमेंट में थे, 11 कुमाऊं। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। अच्छा, और 2 भाई? 2 भाई मुझसे बड़े हैं, योगेंद्र सिंह यादव, और उनसे बड़े हैं जितेंद्र सिंह यादव, वो भी आर्मी में है, दोनों भाई। ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सैनिकों ने किन हालात में दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए अपने टास्क पूरे किए और एक एक कर तमाम इलाकों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से खाली करवाया, इसे याद करके आज भी ये वीर भावुक हो उठते हैं। द्रास में वहां पे पहुंचे तो पूरी आवाजाही बंद थी, क्योंकि वहां से पाकिस्तान की पोस्टों की सीधी फायरिंग उस जगह पे आती थी। वो हमारी लिंक तोड़ना चाहते थे। इसके बाद में हमें वहां पे रहना पड़ा। द्रास का जो एक कैंप बना रखा है वहां पे, बत्रा टेंट कैंप है, उसमें हमें रहना पड़ा। इसके बाद में रात को हमारा वहां से निकलना हुआ। तो उस जगह तक करीब रात भर में हमने कम से कम 25-30 किलोमीटर हम पैदल चले होंगे। नया एरिया था, मौसम भी वहाँ पे बहुत सर्द रहता है। तो फिर वहाँ पर हम पहुँचे रात को, और इसके बाद में जो स्थितियाँ थी वो बहुत खतरनाक थी। कब कहाँ पे किस तरीके किसका गोला आ जाए, आर्टिक आ जाए, एयर सेलिंग थी, हवाई हमले थे, सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँच करके हमें ऑलरेडी रात में डिप्लॉय होना था, जगह पकड़नी थी अपनी। तो इस तरीके से हम रात भर चल के अपनी यूनिट में पहुँचे, वहाँ से हमें भेजा गया। 18 ग्रेनेडियर्स के अलावा 22 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने भी बर्फीली चोटियों पर दुश्मन से लोहा लिया था। हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन की भारी फायरिंग का सामना करते हुए ये जवान आगे बढ़े और हर मुश्किल को पार करते हुए भारतीय सेना को विजय दिलाई। 28 जून 1999 को मेरी हालत ये थी, कैप्चर हो गया, तिरंगा फहरा दिए थे, मेरी सांसें चल रही, लेकिन हम लोग देखते हुए आगे बढ़े। जब तक सांसें चल रही थी मातृभूमि के लिए हम लोग आगे बढ़ते ही रहे थे। तो सब मतलब अंत में जब तिरंगा फहरने देख लिया उस चोटी पर, तब वो पल आज भी 27 साल पूर्ण हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर वहाँ कह देखते हैं तो आज भी इच्छाएं ये होती हैं कि नहीं, अभी उस पहाड़ी के लिए अगर कहीं मौका मिले तो दोबारा जाने के लिए भी तैयार हूँ। कारगिल की पहाड़ियों पर द्रास से लेकर बटालिक और मशकोह तक भारतीय सेना ने दुश्मन को भारतीय जमीन से खदेड़कर बाहर किया। दुश्मन से लोहा लेने की बात पर ये जवान आज भी उसी शिद्दत से वो कहानियां बताते हैं। लेकिन फिर भी हमने अदम साहब से हमारी फौज दुर्गम चढ़ाई करने के बाद बढ़ी। जी, जो हालात थे अली साहब, ये कितने घंटों तक के थे कि जब बर्फ चाटनी पड़ी हो, इतने घंटों तक चलना पड़ा ऊपर, क्योंकि चढ़ना भी एक 18,000 फीट बड़ा बहुत दुर्गम था। 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 3 तारीख को हमें लगी थी गोली। सन था 1 तारीख से 1999 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारतीय सेना के इन जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों की गोलियों को अपनी छाती पर झेला, बल्कि बर्फीले पहाड़ों में 80 डिग्री तक की सीधी चढ़ाई और -20 डिग्री की ठंड को भी मात देते हुए चोटियों पर तिरंगा लहराया था। आज 26 साल बाद भी इन शूरवीरों की कहानियां हर देशवासी के लिए गर्व और प्रेरणा की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कारगिल में जीत, जज्बे और बलिदान की सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी एक महिला आर्मी अफसर की है, एक मां की है, एक पत्नी की है, जिसने हर मुश्किल का सामना करते हुए चुनौतियों को पार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। छब्बीस जुलाई 1999 भारत के इतिहास की वो तारीख जब हिंदुस्तान ने अपने वीरों के दम पर पाकिस्तान की घुसपैठ को नेस्तनाबूद किया। 2 महीने चले कारगिल युद्ध में जहां देश ने 527 जवान खोए, वहीं उत्तराखंड ने भी अपने 32 लाल खोए। लेकिन इस युद्ध ने एक ऐसा चेहरा भी दिया जिसने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, हर दिल में लड़ा जाता है। कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी सेना की पहली महिला अफसरों में कारगिल युद्ध के दौरान तैनाती थी लॉजिस्टिक्स विंग में।
जहां युद्ध में सैनिकों तक हथियार, गोला बारूद, राशन, औजार और जरूरी उपकरण पहुंचाना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। जिनके पति कर्नल संजीव त्यागी उस वक्त सीधे फ्रंट पोस्ट पर दुश्मनों से लोहा ले रहे थे और वो खुद 6 महीने की गर्भवती थी और उनका 3 साल का बेटा भी पोस्ट पर उनके साथ था। थॉट्स वही है, मन में ख्याल वही है, क्योंकि उस समय जो देखा, जो जिया, जो महसूस किया, वो देश के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए एक ज़िंदगी बदलने जैसी चीज़ थी। बहादुरी के ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, ह्यूमन स्पिरिट क्या कर सकती है, यानी हम किसी भी चैलेंज को कितनी हिम्मत के साथ फेस कर सकते हैं, ये उस समय भारतीय सेना ने दिखा दिया। जहां एक तरफ कर्नल संजीव त्यागी गोलियों के साये में खड़े थे, वहीं यशिका सैन्य मशीनरी की रीढ़ बनी हुई थी। गर्भवती होने के बावजूद हर बर्फीली सुबह में ड्यूटी निभाना, एक मां के तौर पर भी और एक अफसर के तौर पर भी उन्होंने दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। पर्सनल लेवल पे मुझे हमेशा वो दोस्त याद आते हैं जिन्हें हमने खो दिया, और ये 3 महीने खुशी के तो होते हैं लेकिन दुख के भी होते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। सौरभ कालिया को मैं अच्छे से जानती थी, पहली कैजुअल्टी थे वो कारगिल की लड़ाई के, और वो 527 परिवारों पे जो ये भारी समय बीता, वो मैं खुशी के पलों के साथ साथ मैं हमेशा उन्हें याद करती हूँ, और मुझे लगता है उन्हें सैल्यूट किए बिना ये विजय पूरी नहीं है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यशिका हटवाल त्यागी के छोटे बेटे ध्रुव का कहना है कि बचपन से यही सुनता आया हूँ कि मेरे जन्म के वक्त मेरी माँ युद्ध क्षेत्र में थी और पिता मोर्चे पर थे। ये गर्व की बात है। जब एक जंग में है जहाँ सारे ही मेल ऑफिसर्स हैं, एंड उस टाइम पर बहुत टैबू भी होता था, सो आई थिंक मेरी मदर ने शी मेड अ प्लेस फॉर हरसेल्फ, एंड आई थिंक मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ को लेकर, एंड आगे भी प्राउड ही किया मम्मा ने। कारगिल सिर्फ युद्ध नहीं था, ये भारत के हौसले का इम्तिहान था, जहां गोलियों के साथ जज्बा भी चला था, और कैप्टन यशिका जैसी महिलाएं इस जज्बे की जीती जागती मिसाल है। देहरादून से सत्येंद्र बरद्वाज, न्यूज 18। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।